2023 के लिए बिल्कुल ऑफिशियल मॉडल पेपर जो कि सरकार द्वारा जारी किया गया है, बिहार बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, उसका आंसर आज के इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके बहुत कम समय में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, उच्च शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर किस देश गए? तो अमेरिका गए थे वो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जाति पाति तोरक मंडल का वार्षिक सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। निम्न में कौन पड़ोसियों के आवागर्द छोकरों के साथ लट्टू नचा रहा था? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा, आप सबको आता होगा, डी यानी आरती। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत से हम क्या सीखें शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाषण है ये, भारत से हम क्या सीखें, जो कि मैक्स मुलर द्वारा रचित है, आपको पता ही होगा। चारु चंद्रलेख नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। ये सब चैप्टर के अंदर से लेखक परिचय से लिया गया है ये प्रश्न। गुणकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी? तो ये आपको बताना है। तो छठा का आंसर हो जाएगा बी यानी मराठी। चलिए अगला, हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली व नेवारी भाषाएं किस लिपि में लिखी जाती है? तो आप सबको पता है नेपाली भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाली तो बिल्कुल हिंदी की तरह ही होता है देखने में। चलिए आठवां, निम्न में से कौन जैन गणितज्ञ है? तो जैन गणितज्ञ आपको पहचानना है। तो इसका आंसर हो जाएगा महावीराचार्य। महावीर जैन भगवान के, जैन धर्म के प्रमुख जो है महावीर ही है, तो वही महावीर जी, महावीराचार्य, इस तरह से आप लिंक कर सकते हैं। चलिए, बहादुर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? तो बहुत ही आसान है ये, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अमरकांत। ये जो गलती करेंगे तो बिल्कुल आपका तैयारी बेकार तरीके से किए हैं आप। चलिए, बहादुर शीर्षक कहानी में कौन अपने शरीर की मालिश बहादुर से कराता था? तो इसका आंसर हो जाएगा किशोर अपना करवाता था, किशोर बहुत। चलिए कहानी के बारे में तो आप पढ़े ही होंगे। 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यही चारपाई पर रखे डैश पर वे मिल नहीं रहे हैं, यह किसने कहा? तो 11 का आंसर हो जाएगा बी यानी रिश्तेदार की पत्नी। और ये झूठ बोल रही थी, जिसकी वजह से बहादुर को बहुत ज़्यादा सहना पड़ा था। आप कहानी पढ़े होंगे, काफ़ी बेहतरीन कहानी है अमरकांत की है बहादुर। चलिए, लेखक रामविलास शर्मा का जन्म किस वर्ष हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा 1912 ईस्वी में। चलिए 13 नंबर, जो साहित्य दूसरों की नकल करके लिखा जाए वह अधम कोटि का होता है। उत्तम का उल्टा होता है अधम, यानी बेकार कोटि का होता है। यह किसने कहा, यानी किस पाठ से लिया गया है? तो 13 का आंसर हो जाएगा सी यानी परंपरा का मूल्यांकन, क्योंकि परंपरा के मूल्यांकन में ही साहित्य वगैरह की ज़्यादा चर्चा की गई है। चलिए, कितने वर्ष की उम्र में बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी यानी 27 वर्ष की उम्र में इनको मिला था। बिरजू महाराज कानपुर कितने साल रहे? तो बिरजू महाराज कानपुर रहे थे 2-2.5 साल। चलिए, अभिनव शीर्षक पाठ में फ्रेंच शासकों ने किसकी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए किला बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 का पोप, यानी पोप के लिए। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। रोन नदी कहाँ है? तो बिल्कुल अभिनव चैप्टर से ही ये प्रश्न लिया गया है। चैप्टर की शुरुआत में लिखा हुआ है कि अभिनव दक्षिण फ्रांस के रोन नदी के किनारे बसा एक शहर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण फ्रांस, खंडहर इस तरह से, दक्षिण फ्रांस, उत्तर फ्रांस नहीं, दक्षिण फ्रांस। चलिए 18 नंबर पे चलते हैं। दीवार में एक खिड़की रहती थी नामक उपन्यास किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी विनोद कुमार शुक्ल की। चलिए, मछली शीर्षक कहानी में लेखक की माँ क्या कर रही थी? तो 19 का आंसर हो जाएगा ए यानी मसाला पीस रही थी। चलिए अगला, सरपट शब्द का अर्थ क्या है? तो सरपट का मतलब क्या है? तो सरपट का आंसर हो जाएगा तेजी से, नहीं बोलते सरपट सरपट गाड़ी चल रही है, तो तेजी से चल रही है। किनारा नहीं होगा, जादू नहीं होगा, प्रभाव नहीं होगा। चलिए, यतीन्द्र मिश्र ने स्पीक मैके विरासत 2001 के कार्यक्रम के लिए रूपांकन कलाओं पर केंद्रित किस पत्रिका का संपादन किया? तो 21 का आंसर हो जाएगा ए यानी गिरिजा। अमीरुद्दीन यानी बिस्मिल्लाह खां का ननिहाल कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा 22 का डी यानी काशी में। बिस्मिल्लाह खां यानी अमीरुद्दीन फिल्म देखने के लिए
किससे 6 पैसे लेते थे? तो वो मामू मौसी सबसे थोड़ा थोड़ा करके लेते थे। इसका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यानी उपर्युक्त सभी। चलिए अगला 24, हरिजन नामक ऐतिहासिक पत्र के रचनाकार का नाम क्या है? तो हरिजन ये किसने लिखा है? तो 24 का आंसर हो जाएगा ए, यानी महात्मा गांधी। आप याद कीजिए एसएसटी के मॉडल पेपर जो इस साल जारी हुआ है उसमें भी एक प्रश्न आया था कि यंग इंडिया का पत्रिका किसने लिखा? तो उसका भी आंसर महात्मा गांधी था। तो समझ रहे हैं आप, अगर एसएसटी का नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता चल जाएगा बिहार बोर्ड का लेवल क्या है क्वेश्चन पूछने का, इस बार जो पूछने वाला है, तो आपको बहुत हद तक अंदाज़ा लग जाएगा। चलिए आगे, महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई? तो महात्मा गांधी की हत्या 1948 में की गई थी। सेन साहब के कितनी लड़कियां थी? तो सेन साहब के, चलिए 26 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 5 लड़की थी। चलिए दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालियम ताम्रपत्र मिले हैं? तो देखिए 27 का आंसर हो जाएगा डी, यानी राजा वर्गुन के। वेतमा दानपत्र किस वर्ष का है? तो 28 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 1020 ईस्वी। देखिए ईस्वी वाला जो प्रश्न है, खास करके देख रहे हैं कितना अंदर से ये प्रश्न लिया गया है। तो आप चाह के भी कितना भी याद कीजिए, एग्जाम में इस तरह का प्रश्न आप नहीं कर पाइएगा अटैम्प्ट। तो मेरा सजेशन रहेगा, अगर आप बहुत ज़्यादा तेज टॉपर विद्यार्थी नहीं है, एक एवरेज या उससे अपर एवरेज है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि ईस्वी वाला क्वेश्चन को छोड़ते जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको 50% एक्स्ट्रा मिलेगा। तो कितना ईस्वी वाला रहेगा? 2-3 रहेगा, उसके चक्कर में आप अपना बहुत सारा टाइम बर्बाद कीजिएगा। ये ऐसा होता है कि आप बार बार भूल जाइएगा। तो ये आप कर सकते हैं, मेरा ये सुझाव है। अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़ने में तेज स्टूडेंट हैं, आपको मन लगता है पढ़ने में, फिर तो कोई बात ही नहीं। मैं एवरेज स्टूडेंट के लिए ये बात बता दिया। थ का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो आप पढ़ ही लीजिए, उच्चारण स्थान से संस्कृत में भी क्वेश्चन आता है। तो 29 का आंसर हो जाएगा बी, यानी दंत। उच्चारण स्थान से बहुत क्वेश्चन आता है। चलिए व्यंजन वर्णों की कितनी श्रेणियाँ हैं? तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 श्रेणी है। चलिए जिस स्वर के उच्चारण में तिगुने समय लगे उसे क्या कहते हैं? तो 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्लुत स्वर। चलिए हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है? तो 32 का आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 है। चलिए स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो ये एकदम आसान है। तो स्वर संधि के भेद हो जाएंगे 5। दुष्कर शब्द का संधि विच्छेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा दुह प्लस कर। य र ल व कौन व्यंजन कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी अंतस्थ व्यंजन। निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द को देखना है तो छात्र ऐसे नहीं लिखाता है, छात्र गलत है, तो सी हो जाएगा। मनुज शब्द का उपसर्ग क्या है? तो मनुज का उपसर्ग हो जाएगा, उपसर्ग जो कि पहले लगता है, तो मनु। मनुज शब्द का उपसर्ग डी हो जाएगा, मनु। चलिए निम्न में से प्रश्नवाचक चिन्ह, बाप रे बाप इतना आसान प्रश्न, क्वेश्चन मार्क तो यही है प्रश्नवाचक चिन्ह। चलिए आगे बढ़ जाइए। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? सबको पता है 5 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, बहुत आसान। आर्यावर्त शब्द कौन सी संज्ञा है? तो आर्यावर्त ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के खास नाम को क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक। तो आर्यावर्त क्या है? देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक ही होगा, अपने देश का नाम आर्यावर्त है। चलिए शब्द की जाति को क्या कहते हैं? तो शब्द की जाति को समास कहते हैं। समास को मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स जो होता है छोटा छोटा वीडियो, उसके 3 से 4 शॉर्ट्स में मैं पूरा समास क्लियर कर दिया हूँ। और समास से कितना क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर में, ये आपको आगे पता चलेगा, तो देख लीजिएगा, आप ही के लिए अच्छा है। शक्ति शब्द का लिंग कौन सा है? तो शक्ति का हो जाएगा स्त्रीलिंग। चलिए जिस विकारी शब्द से एक पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? एक वचन क्या था? तो विकारी शब्द क्या होता है? जिसका रूप, लिंग, वचन इसके अनुसार नहीं बदलता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने कर्म को खनन से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का के की, राडेरी, अधिकरण में, पर, संबोधन हे ओ अरे। अगर आप हिंदी व्याकरण में महारत चाहते हैं तो एक प्लेलिस्ट है हिंदी व्याकरण के नाम से, उसमें वीडियो देखिए, छोटा छोटा वीडियो में आपको इतना खतरनाक बताया गया, और उसमें से हर एक वीडियो को देखिए, 3 मिनट का वीडियो है, उसको देखिए, देखिए इसमें से प्रश्न आया है कि नहीं मॉडल पेपर में, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए आता है कि नहीं। को के लिए किस कारक की विभक्ति है? तो हम बोले कर्ता ने कर्म को, तो इसका हो जाएगा संप्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए। यहाँ देखिए कर्म कारक का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, क्योंकि उसको पता है जो कर्म को के का ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है, तो के लिए हम ढूंढ लेंगे, तो संप्रदान के लिए, तो हो जाएगा ऑप्शन सी। बहुत आसान टॉपिक है ये सब।
46, शिकारी ने बाघ को मारा, किस कारक का उदाहरण। देखिए तो शिकारी ने है तो कर्ता ने, अभी मैंने बोला तो इसका हो जाएगा कर्ता कारक। चलिए, वह जो ना करे सो थोड़ा, किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा संबंध। देखिए जो सो इससे अगर लिंक है तो आप समझ जाइए संबंध वाचक सर्वनाम है। चलिए, ऐसा आदमी किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा, क्योंकि ऐसा का प्रयोग किया हुआ है और ऐसा कोई नाम तो यहाँ दिया हुआ है नहीं, तो सर्वनाम है, ऐसा सर्वनाम होता है, तो इसलिए सर्वनामिक विशेषण। बाकी यहाँ कोई गुण का चर्चा नहीं है, संख्या का नहीं हो सकता, परिणाम नहीं है, तो यही हो जाएगा। बिल्कुल आसान होता है व्याकरण, व्याकरण से आसान कुछ भी नहीं है। अगर चैप्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है तो वो आप इजीली बना दीजिएगा। अगर व्याकरण से अगर इस तरह का टॉपिक वाइज आ रहा है, जो कि अगर आप मेरे चैनल पे पढ़ लीजिएगा तो डेफिनेटली बना दीजिएगा। तो चैप्टर से इजी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अंदर से जो खोद के पूछ रहा है, वो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है तो नहीं कर पाइएगा। मॉडल पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो कि शायद ही टीचर भी जिसमें थोड़ा सा डाउटफुल उनको लग गया होगा। तो मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि व्याकरण पढ़ लीजिए अच्छे से, और चैप्टर से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, जो कि चैप्टर के अंदर से बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, उसको कर लीजिए आप। छोटा सा जो पुस्तक आता है उसको कर लीजिए। उसके बाद देखिए छोटा सा जो पुस्तक है उसको तो एकदम घोड़ जाइए, बहुत आसान है। फिर देखिए आपको कैसे नहीं आता है 90+ मार्क्स, बिल्कुल आएगा आपको। धार्मिक शब्द का प्रत्यय है तो एक हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, मुझे पता है आपको कुछ क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आप डर गए होंगे, बिल्कुल नहीं डरना है आपको। जिस क्रियाओं से इस बात का बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणा दे रहा है एकदम, प्रेरित वर्ड से ही आप लिंक कर दीजिए। मैं घड़ा भरता हूँ किस क्रिया का उदाहरण है। तो 51 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सकर्मक क्रिया। देखिए सकर्मक यानी सौ मतलब वो चीज़ है, तो कर्म है इसमें। तो मैं घड़ा को भरता हूँ, तो कर्म होता है कर्ता ने कर्म को, तो कर्म के लिए को आता है, तो घड़ा को भरता हूँ ऐसा हो रहा है, इसलिए लिंक हो जाएगा इससे सकर्मक क्रिया से। चलिए 52, भूत शब्द का प्रत्यय है तो प्रत्यय अंत में लगता है, तो यहाँ पे भूत, तो 52 का आंसर हो जाएगा तो हो जाएगा। चलिए, अन्याय शब्द का विशेषण क्या होगा। तो अन्याय का विशेषण पूछ रहा है, तो यहाँ पे 53 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अन्यायी। चलिए, बाहरी वेशभूषा पूजा पाठ और कर्मकांड के स्थान पर सरल सच्चे हृदय से राम नाम के कीर्तन पर बल गुरु नानक ने किस पद में दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय पद में। चलिए, आशा दीवार किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 55 का आंसर डी, यानी गुरु नानक की। शिखा शब्द का अर्थ क्या है। तो शिखा मतलब चोटी होता है, आपको पता होगा चाणक्य ने अपनी शिखा को हाथ में लेकर प्रतिज्ञा लिया था, तो इससे आप लिंक कर सकते हैं, शिखा मतलब चोटी। प्रेम अयनी श्री राधिका शीर्षक दोहे के रचनाकार कौन सा है। तो यहाँ पे आपको इसका रचनाकार तो रस खान, बहुत ही आसान, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इसमें तो गलती कर दीजिएगा तो आप किसी लायक नहीं है, समझ में आ ही रहा होगा आपको। इजी क्वेश्चन को आप कर दीजिए आसानी से, उसके बाद देखिए कैसे नहीं आप 50% मतलब मोर देन इनफ है आपको। अगर छाँट के बना लीजिएगा तो ईजिली आप ऑब्जेक्टिव में फुल मार्क्स ले आइएगा। निम्नलिखित में से किस कवि की सेवैया और घनाक्षी अत्यंत प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सेवैया तो घनानंद, देखिए घनानंद और घनाक्षी, ट्रिक भी आप सोच सकते हैं, घनानंद घनाक्षी इस तरह से। चलिए, प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक जहाँ जाबानदनी का ऐसा दाव रखने वाला ब्रजभाषा में दूसरा कोई कवि नहीं। कवि घनानंद के बारे में यह किसने कहा। तो घनानंद की प्रशंसा में ये बात कहा गया है, तो ये किसने कहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ पहुँचाते हैं। तो कवि घनानंद अपने आंसुओं को, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी सुजान के आंगन में पहुँचाती हैं। कौन कवि काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा 61 का डी, यानी बद्री नारायण चौधरी, यानी प्रेमघन। चलिए, स्वर्ण धूलि शीर्षक काव्य किस कवि की रचना है। तो 62 का आंसर हो जाएगा डी, यानी सुमित्रानंदन पंत। चलिए, आत्मीय जी नामक प्रबंध काव्य किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कुंवर नारायण का। एक सेकंड, कुंवर नारायण का।
चलिए, दोराह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो ये रामधारी सिंह दिनकर की जो कविता थी जनतंत्र का जन्म, उसी से लिया गया है। तो एकदम इसका आंसर हो जाएगा सी। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन है, कैटेगरी में आता है ये सब। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सी है? देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो लिखा रहता है ना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, तो ये ब्रैकेट क्यों रहता है ये थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा जीवन भर काम देगा। तो देखिए, जो भी लेखक कवि होते हैं ना, वो अपना एक पेन नेम रखते हैं, यानी अपना रियल नेम के अलावा एक ऐसा नाम जो कि आकर्षक हो, अच्छा हो। रैपर लोग भी रखते हैं। तो इस तरह से ये अज्ञेय क्या है, इनका पेन नेम है। शिव मंगल सिंह सुमन, तो वो जो सुमन है उनका क्या है, पेन नेम। इस तरह से बहुत सारे कवियों का इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे चलिए प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कविता निम्न में से कौन सा है? तो ये बहुत ईजी प्रश्न आपको आता ही होगा। तो हिरोशिमा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में जली हुई छाया किसकी साक्षी है? तो ये मानव की साक्षी है, क्योंकि परमाणु बम गिरा था तो बहुत सारे लोग जल गए थे। मतलब समझ ही रहे होंगे आप कितना खतरनाक दृश्य था वो। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता में कौन हमेशा चौकन्ने रहता है? तो इसको कोई भी बता देगा, वृक्ष हमेशा चौकन्ने रहता है। कवि वीरेंद्र डंगवाल का जन्म किस वर्ष हुआ? तो हाँ, जन्म वाला आप याद कर सकते हैं, जितना भी लेखक है सबका जन्म याद कर सकते हैं। तो 68 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, यानी 1947। हमारी नींद शीर्षक कविता में किसने बीज की फूली हुई छत को भीतर से धकेलना शुरू कर दिया? तो 69 का आंसर हो जाएगा सी, यानी अंकुर ने। अंकुर क्या होता है? बीज फाड़ के निकल जाता है। तो इसी यही यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया गया है। किस काव्य पर वीरेंद्र डंगवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो ये बहुत जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये बहुत ही। तो 70 का आंसर हो जाएगा डी, यानी दुष्चक्र में सष्टा। स्त्रीत्व का मानचित्र नामक आलोचना किसकी रचना है? तो 71 का आंसर हो जाएगा डी, यानी अनामिका। अक्षर ज्ञान जो कविता है इन्हीं के द्वारा रचित है आपके पुस्तक में जो है। कवयित्री अनामिका का जन्म कहाँ हुआ था? अपने बिहार के थे। लेखक श्रीनिवास को साहित्य अकादमी से किस वर्ष पुरस्कृत किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1968 में। दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी का अनुवाद किसने किया? तो बी आर नारायण ने। जितना भी छोटा सा जो बुक आता है उसमें जो भी क्वेश्चन है उसका अनुवादक, लेखक, ये सब याद कर लीजिए, बहुत इजी है। उस बुक को आप 2 दिन में ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप एक भी कुछ भी नहीं पढ़े फिर भी। और नंबर तो आपको बहुत सारा आ जाएगा उस बुक से, मतलब कम एफर्ट में ज़्यादा मार्क्स जो होता है वो आ जाएगा तुलनात्मक रूप से। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो ढहते विश्वास, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, यानी सातकौड़ी होता। कौन से भाषा का है ये भी आप याद कर लीजिएगा ये सब कहानी। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश होते देख लक्ष्मी को क्या लग रहा था? कि बाढ़ आ जाएगी, और सही में आ जाता है बाढ़। जन्म से पागल और गूंगी कौन थी? तो जन्म से पागल और गूंगी मंगू थी। मंगू के अलावा माँ की कितने संतानें और थी? तो 78 का आंसर हो जाएगा सी, यानी 3 संतानें और थी। नगर शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। तो 79 का आंसर हो जाएगा सुजाता। वल्लीयम्मा की बेटी का नाम क्या था? तो पापत्ती। निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य के उदाहरण कौन से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 81 का। 81 का हो जाएगा ए। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया। दुख शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो दुख शब्द का पर्यायवाची यानी सेम अर्थ बताने वाला, तो सुमन नहीं होगा, घन नहीं, घास नहीं, पीला हो जाएगा इसका। बहुत ही आसान। आकाश शब्द का विलोम है, तो सबको पता है आकाश पाताल एक कर दिए हैं, मतलब ऊपर से नीचे तक सब। पाताल क्या? जमीन के अंदर। चलिए, जिनके माता पिता ना हो उनके लिए एक शब्द है, तो बहुत ही आसान, अनाथ। और अनाथ का उल्टा होता है सनाथ। चलिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही आसान सा ही न्याय होना, यानी एकदम न्याय हो जाना कि कौन किसका गलती है किसका नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी। सेना नायक शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। तो देखिए क्यों, तो यहाँ सेना नायक यानी सेना का नायक, तो कारक चिन्ह आ रहा है, तो कारक चिन्ह तो तत्पुरुष में ही आता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलिए, आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें खुलना यानी अपनी बड़ाई आप करना बिल्कुल नहीं, घमंड होना बिल्कुल नहीं, बुरा लगना नहीं, सजग होना, यानी अब उसको यथार्थ का बोध हो गया है, तो आंखें खुल गया है। वह कल घर आएगा, जाएगा, किस काल का उदाहरण है? तो वह कल घर जाएगा, तो भविष्य काल, बाद का बात हो रहा है, अभी तो गया नहीं है, न जा रहा है। पगड़ी शब्द क्या है?
तो पगड़ी शब्द तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। तो 89 का आंसर हो जाएगा बी यानी देशज है। पर्वत शब्द का विशेषण क्या है? तो पर्वतु, पर्वतीय, पर्वतीय, एकदम आसान। चलिए, पुत्रवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो पुत्रवान, पुत्रवानी नहीं होगा, पुत्रानी, पुत्रवतु, पुत्रवती। उल्लास शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो उत प्लस लास, उल्लास। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो रात को पहरा देने वाला विशेषण पदबंध या फिर सर्वनाम पदबंध या संज्ञा पदबंध। देखिए, रात संज्ञा है, पहरा देने वाला ये भी क्या है? संज्ञा है, तो संज्ञा पदबंध। परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, किस वाक्य का उदाहरण है? तो परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे, तो इसका 94 का आंसर हो जाएगा आपका बी यानी सरल वाक्य। कांटा शब्द का विशेषण है, तो कांटा शब्द का विशेषण कांटी, कटीला, कटीला हो जाएगा। देखिए, कांटी तो हो गया इसका पर्यायवाची, कांटीन जैसा कुछ होता ही नहीं, कांटन ये सब नहीं होगा, खटीला हो जाएगा। चलिए, सजावट शब्द का प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय अंत में आता है, तो इसका हो जाएगा सजावट, तो आवट। सुसंगति शब्द का विलोम क्या है? तो सुसंगति यानी अच्छा संगति, कुसंगति यानी बुरा संगति। सुधार, सुविचार सब है, ये सब कहीं से नहीं होगा। चलिए, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस गम, उद्गम। भौ शब्द का उच्चारण स्थान क्या है? तो भौ, तो इसका बहुत ही आसान सी यानी ओठ। देखिए, अब मेरे साथ बोलिए, भौ, भौ, मतलब ओठ पूरा आपका खुल के बड़ा हो जाता होगा, तो ओठ। हालांकि इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कम वर्ड ऐसा होता है जिसको आप एक्सपेरिमेंट करके पता कर सकते हैं। रट लीजिए, वही आपके लिए अच्छा होगा। चलिए, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और इसका क्वेश्चन आंसर और बाकी सब्जेक्टिव के लिए लिंक चेक कर सकते हैं आप कमेंट और डिस्क्रिप्शन में। और बाकी विषय का भी मॉडल पेपर अपलोड हो चुका है, तो वो भी देख लीजिए। और वीडियो अच्छा आपको लगा ही है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, तो कर ही दीजिए, नहीं करिएगा तो फिर